मैं फिर कहता हूं कि तुम्हें चुनने का अधिकार है। तुम चाहो तो छोटी से छोटी चीज चुन लो, जो वर्थलेस है उसको चुन लो, या बड़ी से बड़ा उद्देश्य जो है उसको चुन लो, और जो आप चुनोगे वही आपका होगा। इसलिए सेल्फ एनालिसिस जरूर करना। जब भी फ्री समय मिले, सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या विश्वास पैदा कर रहा हूं, मैं जीवन में किस तरफ जा रहा हूं। हर चीज को विटनेस करना। शिवयोग में कहते हैं विटनेस योरसेल्फ। विटनेस तभी करोगे जब तुम अपने से बाहर निकल के, अपने से बाहर मतलब इन शरीरों से बाहर निकल के, इस मन से बाहर निकल के, क्योंकि जो आत्मा है वो अनंत है, और वही आत्मा जब अपने मन के पिंजरे में फंसती है तो वो जीवात्मा हो जाती है। आत्मा अनंत है, ज्योतिर्मय है, और जीवात्मा कीड़े का शरीर भी धारण कर सकती, चिड़िया भी धारण कर सकती, सांप भी बन सकती, मनुष्य भी बन सकती। और जैसा मनोस्थिति होगी वैसा योनि में प्रवेश करती है आत्मा। बाहर निकलने का अभ्यास करना है, अपने शरीर से बाहर निकलने का अभ्यास करना, अपने मन से बाहर निकलने का अभ्यास करना। बाहर निकल के खड़े हो जाना और अपने आप को देखना। और जो विजन है वो होलिस्टिक होना चाहिए। अपने आप को हर तरफ से देखना। ये शरीर मेरा क्या कर रहा है, ये मन मेरा क्या सोच रहा है, ये इमोशंस क्या है, वो बिलीफ और फेथ मैंने क्या पैदा कर रखा है। बिलीफ जो है ये विचार से बनती है। वो विचार जिसमें तुम शक्ति डाल देते हो, द थॉट्स flowing with energy becomes a belief। जहां तुमने उसमें शक्ति डाल दी वो एक विश्वास के बीच में पैदा हो गया। तो वो नेगेटिव बिलीफ है कि वो पॉजिटिव बिलीफ है। वो एक इमोशनली जो है, जैसे एक बच्ची कहीं शादी हुई, इग्नोरेंट लोग थे, एकदम समझ नहीं थी, और उनके घर में प्रथा चली आई होगी कि जो लड़की वाले हैं वो नीचे होते हैं, प्रथा थी। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया तुम लड़की वाले हो, तुम नीचे हो। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट हमारे, क्योंकि हम लोग कई बरस गुलाम रहे हैं, कई हजार 100 बरस रहे हैं गुलाम। तो वो गुलामी की मानसिकता जो है वो एक, तो तुम इंफीरियर हो। अब वो बच्चा मेरे पास रोता हुआ आया और बोला बाबा जी मैं इंफीरियर हूं। मैंने बोला किसने कहा? बोला क्योंकि हम लड़की वाले हैं। बोला इग्नोरेंट एक व्यक्ति जो अज्ञानी है उसके प्रति तुम्हें पिटी का भाव होना चाहिए, यू शुड संवेदना का भाव होना चाहिए। बेचारे कितने अज्ञानी है, ना कि उसकी अज्ञानता को अपने मन में डाल रहे हो तुम। और वो एक बिलीफ बन जाती है, बिलीफ बन जाती है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आपके अलग अलग लोग जो आते तो उसी से, क्योंकि महाभारत में किसने क्या कहा, वो क्या क्या, इट हैज़ नो मीनिंग इन दिस लाइफ। लेकिन जो आपके ही उदाहरण है वही करके ही आपको मैं समझा सकता हूँ। वो बिलीफ पैदा हो गई, हम इंफीरियर हैं, लड़की इंफीरियर है। तुम सभी अनंत हो, तुम सभी अनंत हो। तुम सभी के अंदर वो शिव की परम सत्ता विद्यमान है, और वो जो अनंत है वो ना स्त्री है ना पुरुष है। और अगर स्त्री और पुरुष ये शरीर धारण किया है तो उसमें भी परमात्मा का वो मेल एंड फीमेल एनर्जी दोनों विद्यमान है। तो जो इग्नोरेंट लोग जो भी कुछ कह रहे हैं उसको बिलीफ नहीं बनाना है। तो अपने आप को वॉच करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो विचार तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, वो जो थॉट्स या जो भी मैसेज है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट करने से पहले विटनेस करना है।